हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट यू पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। इसमें ऐसे सभी प्रश्न लिए गए हैं जो कि सिलेक्टेड है और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आने वाले किसी भी प्रश्न के लिए आप आश्वस्त हो सकते हैं। तो देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल में नवाब। इसमें सबसे पहले बंगाल के नवाब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आएगा उसको देखते हैं। जिसमें कि सबसे पहले हम लोग याद करेंगे बंगाल के नवाब, जो सबसे पहला नवाब था, सबसे अंतिम नवाब था, फिर बक्सर का युद्ध जब हुआ था, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उन सभी क्वेश्चन को इस पर देखेंगे। उसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं और ट्रिक है मूसू सर अली सिर। एक साथ पढ़ेंगे मूसू सर अली सिर। उसके बाद जा कासिम जा तुझे निजाम सिर्फ मुबारक। इसको इस तरह से देख सकते हैं, मूसू से मुर्शिद कुली खां, सू से सुजाउद्दीन, सर से सरफराज, अली से अलीवर्दी खां, सिर से सिराजुद्दौला, जा से जाफ़र, और जाफ़र का पूरा नाम मीर जाफ़र, और कासिम तो मीर कासिम, जा से फिर जाफ़र तो मीर जाफ़र। तुझे ट्रिक बनाने के लिए यूज हुआ है। और साथ ही निजाम, निजामुद्दौला, सैफ से सैफुद्दौला, और मुबारक से मुबारक उद्दौला। इस तरह से कुल 11 बंगाल के नवाब है जिस पर आधारित प्रश्न हम लोग करेंगे आगे। लेकिन साथ साथ हम लोग ये देख लेते हैं कि इसको याद करने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। यदि आपसे पूछा जाए कि बंगाल के प्रथम नवाब कौन हैं तो उसका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। बंगाल के अंतिम नवाब कौन है तो मुबारक उद्दौला। और फिर यदि पूछा जाए प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन तो सिराजुद्दौला। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन तो मीर जाफ़र। इस तरह से हम लोग इस ट्रिक को याद करने से ये सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही यदि कभी क्रम से सजाने बोल दिया जाए कि पहले कौन सा नवाब आया, फिर कौन, और उसका उत्तराधिकारी कौन, उसका उत्तराधिकारी कौन, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इस ट्रिक का यूज किया जा सकता है। तो कुल 11 नवाब को देखते हैं इस पर आधारित अन्य सवाल। नेक्स्ट, पहला सवाल है मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। तो मुगल सम्राट द्वारा जो नियुक्त हुआ था वो अंतिम सूबेदार और बंगाल के प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खां। और ये किस मुगल सम्राट द्वारा किया गया था, ये फर्रुखसियर के द्वारा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट सवाल है मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और उसका नाम क्या रखा। तो मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और अपने नाम पे ही इसका राजधानी का नाम रखा और वो नाम था मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया। तो भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले जो बंगाल के नवाब है वो है मुर्शिद कुली खां। और साथ ही समझते हैं इजारा व्यवस्था क्या है। तो जब भूमि की ठेकेदारी दी जाती है कर वसूलने के लिए और इसमें अधिक से अधिक बोली लगा के ये ठेकेदारी ली जाती है तो इस तरह की व्यवस्था इजारा व्यवस्था कहलाती है और इसका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट, किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की तथा कहा यदि उन्हें छोड़ा जाए तो शहद देंगे, यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट के मार डालेंगे। इसका आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756 को किसके समय में घटित हुई थी। तो ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय घटित हुई थी, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसके पीछे की वजह है कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ माना जाता है। तो जब ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर थे बंगाल के, तो इस आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, ऑप्शन सी 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 1757 से 1760 फर्स्ट टर्म के लिए था। तो इस समय 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय बंगाल के में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट,
प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को पराजित किया? तो प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो बंगाल के किस नवाब को पराजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ? तो ऐसा पहला युद्ध है प्लासी का युद्ध, जब ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हो गया, और अस्थायित्व बक्सर युद्ध से हुआ। जब अस्थायित्व पूछा जाए तो उसका आंसर होगा बक्सर का युद्ध, और जब पूछा जाए कि प्रभुत्व प्रारंभ कब हुआ तो वो होगा प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को हुआ है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल में है, और वो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में है, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह नदी हो जाएगा भागीरथी, ऑप्शन डी। भागीरथी नदी के किनारे पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है, और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार किसने नियुक्त किया? जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मुर्शिद कुली खां मुगल के द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार है, तो इससे किसने नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कृषि में तकावी ऋण की शुरुआत किसने की? तो तकावी ऋण वर्तमान के सब्सिडी के जैसा है, तो जो कि अग्रिम ऋण दी जाती है किसी भी फसल से पहले, कृषि में दी जाती है एग्रीकल्चर सब्सिडी, उसी तरह से उस समय भी तकावी ऋण दिया जाता था। और प्रश्न पूछा जा रहा है कृषि में तकावी ऋण की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट, 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां और किसके बीच हुआ था? तो पूछा जा रहा प्रश्न कि 1740 में जो गिरिया का युद्ध हुआ है वो अलीवर्दी खां और किसके बीच हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सरफराज खां, ऑप्शन सी। 1740 ईस्वी में हुआ था अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो गिरिया का युद्ध। नेक्स्ट, फरवरी 1757 में सिराज को अपमानजनक अलीनगर की संधि करनी पड़ी, जिसके शर्तों में से क्या सही है? तो जो शर्त रखा गया था उस संधि में, अलीनगर की संधि में, उसमें से क्या सही है? क्या कोलकाता की किलेबंदी की शर्त रखा गया था? तो यस, रखा गया था। सिक्के को ढालना, अंग्रेज सिक्के ढाल सकता है? तो हाँ, ढाल सकता है। बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकता है अंग्रेज? तो हाँ, कर सकता है। तो इस तरह से उपरोक्त सभी आंसर सही है, और ये सिराज के लिए अपमानजनक था, लेकिन अंग्रेज के लिए ये फायदेमंद था। और ये अलीनगर की संधि हुई थी फरवरी 1757 में, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध का क्या कारण था? तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उससे पहले जो संधि हुई थी, अपमानजनक संधि, जिसको अलीनगर की संधि बोलते हैं, यही युद्ध का प्रमुख कारण था। तो कारण तो अन्य है, लेकिन मुख्य कारण इसमें से देखना है तो वो मुख्य कारण है अलीनगर की संधि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम पिट ने किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा? तो इसको कई तरह से पूछा जाता है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है, या किसने कहा था, किसको कहा था? तो विलियम पिट ने कहा था। क्या कहा था? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था। किसे कहा था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा था। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, किस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि यह अंग्रेजों की सैन्य नहीं षड्यंत्र और कूटनीतिक विजय थी? तो ये युद्ध है प्लासी का युद्ध, जिसमें कि इसे धोखे से हराया, सिराजुद्दौला को धोखे से हराया गया, इसलिए इसे षड्यंत्र और कूटनीतिक विजय कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने मीर जाफर पर किसके साथ अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया? तो अंग्रेजों ने षड्यंत्र का आरोप डचों के साथ मिल करके मीर जाफर पर यह आरोप लगाया कि मीर जाफर जो है डच के साथ मिल करके अंग्रेज के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया, इस घटना का क्या नाम दिया गया? तो इस घटना का नाम बंगाल की क्रांति दिया गया, ऑप्शन ए बंगाल की क्रांति। नेक्स्ट, किसने मीर जाफर के जगह मीर कासिम को नवाब बनाए जाने को की प्रक्रिया को बंगाल की क्रांति कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा वेंसीटॉट। वेंसीटॉट ने मीर जाफर के जगह मीर कासिम को बंगाल के नवाब बनाए जाने को बंगाल की क्रांति कहा था। नेक्स्ट,
किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया? तो मीर कासिम जो है वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। ऑप्शन बी मीर कासिम। नेक्स्ट, किसने अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति से किया और तोप तथा बंदूक बनाने के कारखाने लगाए? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ऑप्शन बी, मीर कासिम ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति से किया और तोप तथा बंदूक बनाने के कारखाने लगाए। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। ऑप्शन सी, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना में कौन शामिल था? तो संयुक्त सेना और हेक्टर मुंडो के बीच जो युद्ध हुआ वो बक्सर का युद्ध है। तो संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल था ये प्रश्न है। तो इसमें देखते हैं, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, हाँ ये भी शामिल था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, ये भी था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये भी था। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना में ये तीनों शामिल था। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय बंगाल का गवर्नर वेंसी टॉड था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब नजमदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई है वो 12 अगस्त 1765 और द्वितीय संधि 4 दिन बाद अर्थात 16 अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच कब हुई? तो ये हुआ है 16 अगस्त 1765। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था? जब इलाहाबाद की संधि हो रही थी उस समय मीर जाफर नवाब के पद से हट चुका था और वो था नजमदौला, बंगाल का नवाब था। ऑप्शन डी नजमदौला। नेक्स्ट, 12 अगस्त 1765 को किसने कंपनी को अपने फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी? इस क्वेश्चन में अन्य क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जैसे कि कब दिया गया दीवानी, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होता है 12 अगस्त 1765। किसने दिया? तो शाह आलम द्वितीय ने दिया। शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन सी। क्या दिया? तो अपने फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किस गवर्नर के समय में हुई? तो बंगाल में द्वैत शासन की जो शुरुआत हुई है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हुई है। और साथ ही अन्य प्रश्न पूछा जाता है कि ये द्वैत शासन की समाप्ति किसके काल में हुआ है? तो उसका आंसर हो जाता है वारेन हेस्टिंग, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का उपदीवान किसे नियुक्त किया गया? तो बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खान। ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान को बंगाल का उपदीवान नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, बिहार का उपदीवान किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार का जो उपदीवान है वो राजा सिताब राय, ऑप्शन बी, को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, किसने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने डाकुओं का राज स्थापित किया? तो यह है के एम पनिकर, जिसने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने डाकुओं का राज व्यवस्थित किया। मतलब बंगाल की जो दुर्दशा थी, जो धन का निकासी था, इस आधार पे इसे डाकुओं का राज स्थापित के वर्ड से संबोधित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा के एम पनिकर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो इसका आंसर हो जाएगा खासी जनजाति के संपर्क में आया। जब दीवानी मिल गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जब दीवानी मिला तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में ब्रिटिश आए। तो इस तरह से हम लोगों ने 37 प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, यदि इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप आश्वस्त हो सकते हैं किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।